Hey everyone, welcome back to the Gossip Girl. Let's talk about Sayyara, the movie. जब से ये मूवी रिलीज हुई है, तब से ही इस मूवी को प्लस आहान अनीत को काफी ज्यादा लाइमलाइट मिल रही है. द मूवी एंड द एक्टर्स आर ऑल ओवर द सोशल मीडिया एंड इवन चंकी पांडे ने भी सैयारा के सक्सेस के बाद अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा था कि इन द वर्ल्ड फुल ऑफ कपूर्स एंड खान्स पांडे केम आउट ऑफ सिलेबस एंड इट सीम्स दैट ही इज वेरी प्राउड ऑफ पोस्टिंग द स्टोरी बिकॉज ऑब्वियसली अहान एंड अनन्या दोनों को ही इस टाइम पर ऑडियंस बहुत पसंद कर रही है. ऑल्दो करियर की स्टार्टिंग में अनन्या की एक्टिंग को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया था, बट जैसे जैसे विद टाइम उसकी एक्टिंग इम्प्रूव होने लगी, देन पीपल ऑल्सो स्टार्टेड प्रेजिंग हर. वेयर एज अहान की एक्टिंग उसकी पहली फिल्म से काफ़ी इम्प्रेसिव लग रही है. एंड अनीत हु इज़ द फीमेल लीड इन द मूवी ऑपोजिट अहान, लोगों को लग रहा है दैट अहान की तरह उसका भी ये पहला प्रोजेक्ट है, बट नहीं, वो पहले भी कई सारे प्रोजेक्ट्स में काम कर चुकी है. सो अनीत इज़ फ्रॉम अमृतसर पंजाब एंड व्हेन शी वाज अराउंड 18 और 19 उस टाइम पर उसने एड्स वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था. एंड एक एड के दौरान ही फिल्म मेकर्स ने उसको नोटिस किया एंड इसके बाद अनीत ने सलाम वेंकी मूवी में भी काम किया. प्लस इन 2024 बिग गर्ल्स डोंट क्राई इस सीरीज़ का भी पार्ट थी अनीत. एंड इन अ वे अनीत के लिए ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल थी करियर वाइज बिकॉज इसी सीरीज़ वाया वो करण कपाडिया एंड नित्या मेहरा से मिली एंड उन्होंने मेंटोर की तरह काफ़ी गाइड किया अनीत को दैट वो कैसे बॉलीवुड में एंटर कर सकती है. ऑल तो इतने भी प्रोजेक्ट्स मिले अनीत को दैट आर जस्ट बिकॉज ऑफ हर एक्टिंग स्किल्स बिकॉज उसने कई सारे ऑडिशन दिए हैं. इवन सैयारा के लिए भी उसने ऑडिशन दिया था विच इज़ रियली इम्प्रेसिव कि उसने बिना किसी बिग कनेक्शंस के बॉलीवुड में एंटर किया है. एंड सैयारा ये जो फिल्म है ये वाईएफ के अंडर बनी है. तो जब सैयारा की कास्टिंग हो रही थी उस टाइम पर दे वांटेड अ न्यू फेस विद एक्सपीरियंस्ड एक्टिंग बिकॉज पास्ट में देखा गया है जब दो इन एक्सपीरियंस्ड एक्टर को साथ में कास्ट किया जाता है देन ब्लंडर का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है. एंड कमिंग बैक टू अनीत, शी डिड अ अमेजिंग जॉब नॉट जस्ट इन द मूवी बट जिस तरीके से वो प्रीमियर्स के टाइम खुद को कैरी कर रही थी विथ सच कॉन्फिडेंस दैट वाज ब्यूटीफुल. एंड क्योंकि ये आहान की पहली फिल्म है दैट इज़ वाई ही वाज बीइंग अ लिटिल शाय, या फिर हो सकता है दैट उसकी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हो इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा था हाउ टू एक्ट इन पब्लिक. सो अनीत उसको कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड कर रही थी सो दैट आहान ऑकवर्ड फील ना करे. एंड आहार अनीत की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के साथ साथ पीपल वर ऑल्सो लाइकिंग देयर ऑफ स्क्रीन बॉन्ड एंड उनको लेके काफ़ी सारे स्पेकुलेशन भी स्प्रेड हो रहे हैं. एंड ये ऐसा कुछ पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी कई सारे न्यू कमर्स को एक साथ में लिंक किया गया है लाइक ईशान जानवी, श्रद्धा आदित्य रॉय कपूर. एंड टॉकिंग अबाउट आहान पांडे, तो अनन्या पांडे कज़न है. अनन्या पांडे के फादर चंकी पांडे एंड आहान के फादर चिकी पांडे बोथ आर रियल ब्रदर्स. एंड आहान की एक्टिंग लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है एंड पीपल आर लाइकिंग हिज वर्क. एंड आई हैव ऑल्सो मैंशन दिस बिफोर दैट मैटर नहीं करता कि आप स्टार किड हो या फिर कोई आउटसाइडर, अगर आपकी एक्टिंग अच्छी है देन पीपल विल प्रेज यू. एंड ऐसे ही अननेसेसरली बेंच नहीं करती है ऑडियंस. एंड इवन कुछ लोगों का कहना ये भी था दैट अनीत को आहान के साथ इसलिए कास्ट किया गया है बिकॉज पास्ट में जब भी दो नेपो किड्स को साथ में लॉन्च किया गया है तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेट मिलता है. सो आहान को वो हेट ना मिले इसलिए उन्होंने अनीत को चूज़ किया ऑपोजिट आहान. सो दिस नैरेटिव इज़ नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग बिकॉज अभी ये पैटर्न देखने को मिल रहा है दैट स्टार किड्स को बैक टू बैक एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स के साथ कास्ट किया जा रहा है, चाहे फिर वो शनाया हो या फिर आहान. बट हियर आई फील शराया के केस में ये फिर भी हो सकता है बिकॉज उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उसकी बुरी एक्टिंग को बैलेंस आउट करने के लिए उसको एक्सपीरियंस एक्टर जैसे कि विक्रांत मासी एंड आदर्श गौरव के साथ पेयर किया जा रहा है. वेयर एज आहान की एक्टिंग तो उसकी पहली फिल्म से ही अच्छी है, इसलिए आहान के लिए पॉइंट वैलिडिटी लगता. वेयर एज शनाया के लिए पॉसिबिलिटी है इस टैक्टिक का यूज़ किया गया हो. एंड इवन आप लोगों ने नोटिस किया होगा दैट पहले जैसे मोस्टली स्टार किड धर्मा वाया डेब्यू करते थे लाइक आलिया भट्ट, वरुण धवन, जानवी कपूर, अनन्या पांडे एंड मैनी मोर. बट एक टाइम पर बैक टू बैक जितने भी स्टार किड्स ने धर्मा के अंडर डेब्यू किया उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया फॉर देयर एक्टिंग. इसलिए कुछ स्टार किड्स के पेरेंट्स ने उन्हें जोया अख्तर की फिल्म वाया लॉन्च करने का ट्राई किया बट वहाँ भी बात नहीं बनी बिकॉज एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट है एक्टिंग, चाहे फिर आप किसी भी प्रोडक्शन वाया डेब्यू क्यों ना कर लो. एंड जब चंकी पांडे ने वो कपूर्स एंड खान्स वाली स्टोरी पोस्ट की थी उसके बाद लोगों ने पांडेस को एसआरके एंड रणवीर कपूर वगैरह से कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया. बट हियर आई थिंक कि वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स को कंपेयर नहीं कर रहे थे अनन्या एंड आहान से. ही वॉज टॉकिंग अबाउट द न्यू एक्टर्स लाइक इब्राहिम अली खान, सुहाना खान. एंड इवन जब खुशी कपूर का भी डेब्यू हो रहा था उस टाइम पर उसे भी काफ़ी ओवर हाइप करने का ट्राई किया गया था. एंड इवन कॉफियत करके एक एपिसोड में तो कंटिन्यूसली जानवी खुशी की तारीफ किए जा रही थी. एंड अभी तक खुशी की 3 मूवीज़ आ चुकी हैं एंड स्टिल शी कांट एक्ट. एंड इवन अभी जब शनाया कपूर का भी डेब्यू हुआ उस टाइम पर भी लोग उसकी एक्टिंग से कुछ खास इम्प्रेस नहीं थे
दैट इज़ वाई आफ्टर सो लॉन्ग किसी डेब्यू मूवी एंड एक्टर्स को इतना पसंद किया जा रहा है बाय द ऑडियंस। एंड अगर हम सैयारा मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें तो कुछ लोगों को ये मूवी क्रिंज लग रही है, विच इज़ फाइन बिकॉज दे कैन हैव देयर ओन ओपिनियन। बिकॉज इट इज़ अ रोमांटिक फिल्म तो कुछ लोगों को अच्छी लग सकती है और कुछ को नहीं। बट जिस तरीके से सिनेमाज में ओवर द टॉप रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं, दैट आर वेरी वियर्ड। एंड ऐसे ही ओवर द टॉप रिएक्शन की वजह से मूवी को क्रिंज बोला जा रहा है। एंड लोग काफ़ी ओवर एग्जैजुरेटेड तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं मूवी देखते टाइम, अजीब तरीके से होना। एंड इवन कुछ लोग तो मूवी देखते टाइम फ्लोर पर फेंट भी हो गए थे। एंड ऐसे ही लाउड एंड वियर्ड रिएक्शंस की वजह से मूवी को थोड़ा बैकलैश मिल रहा है। बिकॉज अगर कोई भी इतने ओवर द टॉप रिएक्शन देखेगा तो उसे यही लगेगा दैट दिस इज अ क्रिंज मूवी, इसलिए लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं। एंड इस तरीके से इवन मूवी की इमेज पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। आई अग्री दैट दिस इज अ इमोशनल मूवी, तो कुछ लोगों को देखकर रोना आ सकता है बिकॉज हर किसी का इमोशनल क्वेश्चन डिफरेंट होता है। बट जिस तरीके से रिएक्शन देखने को मिल रहा है उससे ये भी लग रहा है कि ये प्री प्लान्ड भी हो सकता है। हो सकता है फिल्म मेकर्स मूवी को और हाइप बनाने के लिए ऐसा पीआर करवा रहे हो, सो दैट और भी ज़्यादा बात हो मूवी के बारे में सोशल मीडिया पर। या फिर हो सकता है कुछ लोग जानबूझकर ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने के लिए ऐसा सब कर रहे हो, सो दैट उनके ये वियर्ड रिएक्शन सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए एंड उन्हें फ्री की पब्लिसिटी मिल जाए। बिकॉज इवन आईपीएल के टाइम भी ऐसा होता है, लोग कैमरा पर ओवर टॉप रिएक्शन देते हैं सो दैट वो कैमरा में कैप्चर हो जाए एंड इस वजह से उन्हें फेम मिल जाए। दैट इज़ वाई कुछ रिएक्शन प्री प्लान लग रहे हैं। बट हेयर वी ऑल्सो हैव टू एक्सेप्ट कि अनीता नहान ने काफ़ी अच्छा काम किया है मूवी में। कुछ सर्टेन सीन्स लोगों को क्रिंज लग सकते हैं बट मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द मूवी इज़ नाइस। एंड आहान अनीत ने वाईआरएफ वायर डेब्यू किया है। एंड वाईआरएफ का न्यू कमर्स क्या 3 फिल्म्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंड ये 3 फिल्म्स का कॉन्ट्रैक्ट कुछ एक्टर्स के लिए फेवरेबल साबित होता है, वेल कुछ के लिए नहीं। लाइक श्रद्धा कपूर का भी वाईआरएफ के साथ 3 फिल्म्स का कॉन्ट्रैक्ट था। सो लव का दी एंड श्रद्धा की फर्स्ट मूवी थी वाईआरएफ के बाद, बट इसके बाद उसे आशिकी 2 ऑफर हुई। बट अगर वो आशिकी 2 करना चाहती थी तो उसके लिए उसे वाईआरएफ के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़ता। बट श्रद्धा को लगा कि उसके करियर के लिए आशिकी 2 बेटर ऑप्शन है, इसलिए उसने वाईआरएफ के साथ अपना 2 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। बिकॉज अगर वो वाईआरएफ के कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करती तो फिर वो आशिकी 2 नहीं कर पाती। बट अनुष्का शर्मा के लिए वाईआरएफ का 3 फिल्म वाला कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी फेवरेबल रहा। लाइक उसकी पहली मूवी थी रब ने बना दी जोड़ी, देन बैंड बाजा बारात एंड देन रिक्की बहल वर्सेस लेडीज। एंड तीनों ही मूवीज़ ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया अनुष्का शर्मा के लिए। एंड अगर हम वानी कपूर का केस देखें तो वानी कपूर ने शुद्ध देशी रोमांस वाया डेब्यू किया। एंड ऐसे कुछ 4 साल बाद उसको बेफिक्रे मूवी के लिए कास्ट किया गया। सो इन 4 सालों में हुआ क्या कि जो उसकी हाइप बनी थी शुद्ध देशी रोमांस से, वो काफ़ी कम हो गई थी। ऑल्दो शुद्ध देशी रोमांस एंड बेफिक्रे के बाद उसने ऋतिक रोशन का वॉर मूवी की, बट स्टिल उसको वो हाइप नहीं मिल पाई। सो हियर अनीता एनानो काफ़ी केयरफुल डिसीजन लेना पड़ेगा कि उन्हें वाईआरएफ के साथ ही 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन की सैयारा मूवी एंड जिस तरीके से लोगों का रिएक्शन आ रहा है सैयारा मूवी के ऊपर, उस पर आपका क्या ओपिनियन है। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।